धान पर एक स्प्रे तनाशेद कर पत्ता लपेट सूंडी 2 मिनट में खत्म। इस तरह के वीडियो आप यूट्यूब पर अक्सर देखते ही रहते होंगे। इनमें एक दूसरे से बढ़ा चढ़ा कर बातें की जाती है, लेकिन जो असल सच्चाई है वह कोई नहीं बताता। इस वीडियो में हम यही पूरी बात करेंगे कि धान पर हमें स्प्रे कब करनी चाहिए, स्प्रे करने से क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा होता है। इस पर पूरी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरी बात समझ में आ सके। साथियों, धान की फसल में गलत तरीके से और गलत समय पर की गई स्प्रे कीड़े मकोड़े कम होने की बजाय और भी बढ़ा सकती है। इसलिए किसानों को इस बात को लेकर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है। देखिए, बहुत सारे किसानों द्वारा धान में पत्ता लपेट सुंडी या तनाशेद के सुंडी के बचाव के लिए दानेदार जहर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो किसान है बिना खेत में कुछ देखे ही ये जहर डाल देते हैं, चाहे खेत में हमला हो या ना हो। इन दानेदार दवाइयों का असर 15-20 दिन तक खेत में रहता है, उसके बाद इनका असर खत्म हो जाता है और दोबारा सुंडी का हमला हो सकता है, जिसकी वजह से दोबारा स्प्रे करनी पड़ती है। तो भाइयों, दूसरी तरफ बहुत सारे समझदार किसान धान की फसल में बिना मतलब दानेदार जहर इस्तेमाल नहीं करते। वे इन जहरों पर होने वाला नाजायज़ खर्च बचा लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरत के अनुसार स्प्रे करते हैं। खेती का यही एक सही तरीका है और बिल्कुल सही सोच है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी कि गलत तरीके से और गलत समय पर की गई स्प्रे से फ़ायदे की बजाय और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, अब बात ध्यान से सुनने वाली है। जैसा हमने पहले बताया, बहुत सारे किसानों ने धान में बिना मतलब दानेदार जहर ना डालकर पैसों की बचत की, जो कि बहुत अच्छी बात है और सोच समझ कर चलने वाली बात है। लेकिन अब होता यह है कि किसान सोचते हैं कि हमने तो धान पर कोई दानेदार जहर नहीं डाला, अब कोई ना कोई स्प्रे कर दें ताकि फसल में कोई कीट पतंगा ना आए, क्योंकि जो पैसे दानेदार जहर पर खर्च करने थे वो बच गए हैं, तो अब कोई ना कोई स्प्रे हम कर लेते हैं। तो भाइयों, गलती यहीं पर होती है। बिना खेत में कीट पतंगे देखे चाहे हमला हो या ना हो, स्प्रे कर देते हैं, जय सोचकर कि अगर थोड़ा बहुत हमला होगा भी तो वह रुक जाएगा और फसल खराब नहीं होगी। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब बिना किसी हमले के, बिना किसी कीट पतंग से खेत में स्प्रे कर देते हैं, तो वह दवाई केवल नुकसान करने वाले कीड़े मकोड़ों को ही नहीं मारती, बल्कि बहुत सारे मित्र कीड़ों को भी ये दवा खत्म कर देती है। दोस्तों, मित्र कीड़े किसान के सबसे बड़े दोस्त होते हैं, जो दिन रात किसानों के लिए मुफ्त में काम करते हैं। जैसे मकड़ी है, वह हज़ारों की संख्या में नुकसानदायक कीड़ों को खाती है, क्योंकि यह कीड़े मकोड़े ही उसकी खुराक हैं। इसी तरह ड्रैगन फ्लाई है, और भी बहुत सारे मित्र कीड़े हैं जिनका खेत में होना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा मात्रा में खेत में मित्र कीट होंगे, उतना ही खेत खतरनाक कीड़े मकोड़ों से बचा रहता है और स्प्रे भी उतनी ही कम करनी पड़ती है। तो किसान साथियों, जब हम बिना कीड़े मकोड़ों की गिनती देके ही खेत में स्प्रे कर देते हैं, तो इससे होता यह है कि नुकसान करने वाले कीड़े तो कम मरते हैं, लेकिन मित्र कीड़े बहुत बड़ी संख्या में खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा स्प्रे करने से पहले यह देखना ज़रूरी है कि जिस कीड़े ने नुकसान करना है उसकी खेत में गिनती कितनी है। अब समझने वाली बात यह है कि धान की फसल में पत्ता लपेट सुंडी और तनाशेद की सुंडी, ये दोनों कीड़े ही थोड़ा बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन हर बार इसके लिए स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पत्ता लपेट सुंडी का हमला 10% तक दिखाई दे और तनाशेद की सुंडी का हमला लगभग 5% हो, यानी 5% गोभें सूखी हुई दिखाई दे, तभी हमें स्प्रे के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो फायदे की जगह नुकसान होता है, क्योंकि एक बार मित्र कीट मर जाने के बाद फिर 1 महीने तक भी मित्र कीट खेत में दोबारा नहीं बनते। इस दौरान अगर खेत में किसी नुकसानदायक कीड़े का हमला हो जाए तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कई बार तो स्प्रे करने के बावजूद भी ये कीड़े फिर पूरी तरह नहीं मरते। किसान आमतौर पर सिर्फ दवाइयों पर होने वाले खर्च को ही नुकसान मानते हैं,
जबकि इससे भी बड़ा नुकसान खेत में मित्र कीड़ों की संख्या कम होने पर होता है। तो इसलिए साथियों, खेत में स्प्रे करने का सही समय तब होता है जब नुकसान करने वाले कीड़े की संख्या ईटीएल लेवल से ज़्यादा हो जाए। ईटीएल का मतलब होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, यानी कि वह सतह जहाँ से आगे कीड़े मकोड़े के हमले होने से जो नुकसान होगा वह दवाई पर होने वाले खर्च से ज़्यादा हो जाता है। मतलब उससे पहले स्प्रे करना कोई समझदारी वाली बात नहीं, बिल्कुल नुकसानदायक सौदा है। अब बात करते हैं गलत तरीके की। किसान कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनसे उनका नुकसान होता है। पहली बात है, किसान दवाई की निर्धारित डोज कभी नहीं डालते। कभी कम डालते हैं, कभी ज़्यादा। जो सही सिफारिश डोज है वही इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर दवाई कम इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान करने वाले कीड़े पूरी तरह नहीं मरेंगे, फसल का नुकसान भी होता है और जो खर्च दवाई पर किया गया वह भी बेकार हो जाता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा डोज डाली जाए तो भी नुकसान हो सकता है। कई बार फसल हमारी सड़ जाती है, टॉक्सिसिटी आ जाती है और कई बार कीड़े मकोड़ों में उस दवाई के प्रति सहन शक्ति आ जाती है, यानी दोबारा वे उस दवाई से फिर नहीं मरते। इसलिए सिफारिश की गई डोज ही इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कम करें ना ज़्यादा डालें। दूसरी बात, दवाई का स्प्रे करते समय किसान पानी की मात्रा सही नहीं रखते। आमतौर पर इन दवाइयों के लिए 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ पानी की ज़रूरत होती है। खासकर जो फंगीसाइड दवाइयाँ हैं उनके लिए 200 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तभी दवाइयाँ पौधे में पूरी तरह से रचती है और सही ढंग से काम करती है। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई 100 लीटर या 120 लीटर पानी तक ही लगाते हैं, जिसकी वजह से दवाई पूरे खेत में बराबर और सही ढंग से नहीं लगती, नहीं पड़ती। आजकल स्प्रे करने के लिए ट्रैक्टर से चलने वाले बड़े पंप इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पर भी हमें अनुभवी जो मजदूर हैं, अनुभवी लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अनुभवी आदमी ही पूरे खेत में जो दवा है बराबर डाल सकता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दवा पूरे खेत में बराबर और सही ढंग से स्प्रे हो। तो साथियों, बात का निचोड़ यह है कि बिना देखे स्प्रे करना, गलत डोज का इस्तेमाल करना, पानी की मात्रा कम रखना और लापरवाही से स्प्रे करना, ये सारी गलतियां फायदे की जगह नुकसान करती हैं। तो खेत में पहले कीड़ों की गिनती देखें, ईटीआई लेवल का ध्यान रखें, मित्र कीड़ों की देखभाल जरूर रखें और अगर स्प्रे करनी पड़े तो सिफारिश की गई डोज और पूरा पानी इस्तेमाल करके सही ढंग से इस्तेमाल करें। इस तरह हम अपनी फसल को भी बचा सकते हैं और नाजायज़ खर्च से भी हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।